आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है दीप्ति कालिता से क्या तात्पर्य है। इसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम दीप्ति कालिता। दोस्तों, जब कोई पौधा या कुछ इस तरह के पौधे होते हैं जो कि प्रकाश पर निर्भर करते हैं, यानी कि जिनमें प्रकाश की समय अवधि की आवश्यकता होती है, यानी कि इनकी जरूरत होती है, जिसे दीप्ति काल कहते हैं। और इस प्रकार पुष्पन क्रिया के रूप में पौधा को दीप्ति काल के प्रति जो अनुक्रिया प्रदर्शित करना ही दीप्ति कालिता कहलाती है। यानी कि दोस्तों, प्रकाश की समय अवधि में जो आवश्यकता होती है उसे दीप्ति काल, और यह जो अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं उसे दीप्ति कालिता कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि इसके अलग अलग पहलू होते हैं। पहला है छोटे दिन वाले पौधे, जिन्हें एस डी पी भी कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाते हैं। तो छोटे दिन वाले पौधे में क्या होता है कि यह जो पौधे होते हैं यह 16 घंटे अंधकार में रहते हैं। कितने? 16 घंटे। जिससे क्या होता है कि 16 घंटे अंधकार में रहने से इसमें पुष्प जल्दी प्रेरित हो जाता है। और इसे 16 घंटे अंधकार की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है, जिसे हम अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह ऐसे पौधे होते हैं जो कि ज़्यादातर और ज़्यादा समय तक अंधकार में रहते हैं। इन्हें ही अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे या छोटे दिन वाले पौधे कहा गया है। उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि सोयाबीन तथा सोयाबीन के अतिरिक्त तंबाकू। यह जो पौधे होते हैं अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा समय अवधि तक अंधकार में रहते हैं और अपने पुष्पन को प्रेरित करते हैं। तथा दूसरा देखते हैं लंबे दिन वाले पौधे, इन्हें एल डी पी यानी कि दोस्तों लॉन्ग डे प्लांट्स भी कहा गया है। और यह और इस प्रकार के पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए कम से कम या अपेक्षाकृत दीप्ति का लगभग 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। जिससे क्या होता है, यह एलडीपी यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं यह पुष्पन प्रेरित करने के लिए 12 घंटे से भी ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पौधे को दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। यानी कि दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे के उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि गेहूं, इसके अतिरिक्त मटर। यह ऐसे पौधे होते हैं जो कि 12 घंटा से ज़्यादा इन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है और इन्हें दीर्घ प्रदीप्तिकाली पौधे के अंतर्गत श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है दोस्तों दिवस निरपेक्ष पौधे, यानी कि डी
ANP डे नेचुरल प्लांट्स। यह इस प्रकार के पौधे होते हैं जो कि अपने पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किसी विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती है या ज़रूरत नहीं रहती है। और यह जो पौधे होते हैं, यह पौधे प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकाश काल की उपस्थिति में यह अपने आप को ढाल लेते हैं और पुष्प को प्रेरित कर देते हैं और इन्हें दीप्ति काल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण है दोस्तों, टमाटर तथा कपास। इसके अतिरिक्त दोस्तों, दिवस निरपेक्ष पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि 5 घंटे के प्रकाश से लेकर 24 घंटे के प्रकाश में भी पुष्पन प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधे को दिवस निरपेक्ष पौधे के अंतर्गत श्रेणी में रखा गया है, जिसे DNP या डे नेचुरल प्लांट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा दीप्तिकालिता तथा इसके अलग अलग पहलू या प्रकार। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।